राज्य में कोरोना मरीजों की बढ़ती संख्या ने लोगों की चिंता बढ़ा दी है। 1 दिसंबर को राज्य में कोरोना के सक्रिय मामलों की संख्या 94 थी, जो यहां आंकड़ा बढ़कर अब 236 पर पहुंच गया है। हेल्थ एक्सपर्ट की माने तो मरीजों की बढ़ती संख्या चिंता का विषय है। रिम्स कोविड टास्क फोर्स के सदस्य डॉक्टर प्रभात कुमार ने कहा कि लोगों की लापरवाही के कारण कोरोना के मरीजों की संख्या बढ़ी है। क्रिसमस और नव वर्ष की छुट्टियों में लोगों को सावधानी बरतने की जरूरत है। जश्न कोरोना को दावत देने का काम करेगा और यह खतरनाक साबित होगा। उन्होंने कहा कि कोरोना से बचाने के लिए कोरोना गाइडलाइन को पालन कराने की जरूरत है। सिमडेगा जिले के दौरे पर डॉक्टर विजय मिश्रा ने कहा कि देश में कोरोना का तीसरा वेव आएगा, उसके लिए अभी से ही लोग सावधानी बरतें। उन्होंने कहा कि लोग मास्क हमेशा पहने, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें, भीड़ भाड़ में जाने से बचें। डॉक्टर मिश्रा ने कहा कि जब एक वेव आता है तो तैयारियां कितनी भी हो, सब अस्त व्यस्त हो जाता है, लेकिन अच्छी बात यह है कि दूसरे वेव के बाद संसाधन बढ़े हैं, संसाधन विकसित किए गए हैं। डॉक्टर मिश्रा से बात की हमारे सहयोगी शहजादा प्रिंस ने। झारखंड के बड़े अस्पताल मेडिका के डायरेक्टर डॉक्टर विजय मिश्रा आज सिमडेगा आए हैं और हम इनसे यह जानने की कोशिश करेंगे कि कोरोना का तीसरा दौर जो आने वाला है उसे लेकर राज्य के लोगों को क्या चेतावनी देते हैं और क्या हिदायत देते हैं। तो सर, सेकेंड राउंड में हम लोग वेब ने काफ़ी तबाही देखी है, तीसरा राउंड का संभावना जताया जा रहा है, आशंका जताई जा रही है, तो क्या आप राज्य के लोगों को हिदायत देना चाहेंगे? देखिए, दूसरा दौर से एक बहुत बड़े सीख लेने की ज़रूरत है कि तीसरा दौर आया, अगर थर्ड वेव आया तो हम बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ने वाले हैं। हमारे सारे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप भी किए हैं लेकिन एग्जॉस्ट भी हो गए। सो आज के डेट में हमारी सबसे बड़ी कोशिश होनी चाहिए कि थर्ड वेव को हम जितनी दूर हो सके रोक दें, वेव को वेव में डेवलप ना करने दें। उसका एक ही तरीका है कि आप हमेशा अपने मास्क को लगा के रखें, सैनिटाइजर्स यूज़ करते रहें। प्लीज़ 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 वैक्सीन जो लोग एलिजिबल हैं, आप 18 साल तक और 18 के ऊपर के सारे लोग एलिजिबल हैं। अभी भी जो जानकारी आती है, जो इन्फॉर्मेशन है सरकार की तरफ से कि अभी भी हम हार्डली 40% बहुत सारे ज़िलों में, स्पेशली मेरे को लगता है सिमडेगा वगैरह में हम लोग 40% से ज़्यादा वैक्सीनेट नहीं हुए हैं। तो ये वैक्सीनेशन बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। ऐसा नहीं है कि वैक्सीनेशन होने के बाद आपको थर्ड वेव का ओमिक्रॉन से इन्फेक्शन नहीं होगा, हो सकता है उसके बावजूद भी, लेकिन उसका प्रभाव बहुत ही मध्यम या बहुत ही कमज़ोर रहेगा। तो प्रिवेंशन ही करना हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट है। बिल्कुल, अगर तीसरे वेव को रोकना है तो हमें जागरूक होना होगा। मास्क, जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि मास्क का प्रयोग करना है, सैनिटाइजर का प्रयोग करना है, और महत्वपूर्ण बात है कि कोविड का टीका पूर्ण रूप से सुरक्षित है। डॉक्टर विजय मिश्रा जो राज्य के बड़े डॉक्टर हैं, उन्होंने क्लीन चिट दी है कि कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है। खुद वे पहला टीका राज्य में लिए थे, इसलिए हमारी भी आपसे अपील है कि आप कोविड का टीका लें और सुरक्षित रहें, और कोरोना के तीसरे वेव को रोकने में राज्य सरकार, प्रशासन और विभाग की मदद करें। सिमडेगा से कशिश न्यूज के लिए। राज्य में कोरोना मरीजों की बढ़ती संख्या ने लोगों की चिंता बढ़ा दी है। 1 दिसंबर को राज्य में कोरोना के सक्रिय मामलों की संख्या 94 थी, जो यह आंकड़ा बढ़कर अब 236 पर पहुंच गया है। हेल्थ एक्सपर्ट की माने तो मरीजों की बढ़ती संख्या चिंता का विषय है। रिम्स कोविड टास्क फोर्स के सदस्य डॉक्टर प्रभात कुमार ने कहा कि लोगों की लापरवाही के कारण कोरोना के मरीजों की संख्या बढ़ी है। क्रिसमस और नव वर्ष की छुट्टियों में लोगों को सावधानी बरतने की जरूरत है। जश्न कोरोना को दावत देने का काम करेगा और यह खतरनाक साबित होगा। उन्होंने कहा कि कोरोना से बचाव के लिए कोरोना गाइडलाइन का पालन करने की जरूरत है। और इस खबर पे अधिक जानकारी के लिए लाइव चैट पर हमारे सहयोगी संदीप राजू से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संदीप, कोरोना गाइडलाइन का पालन किस तरह से कराने की जो निर्देश है वो दी गई है, क्योंकि एक तो 25 दिसंबर है आज और 1 जनवरी भी आने वाला है, क्योंकि लगातार आंकड़े बढ़ रहे हैं। यदि विगत 3-4 दिनों की बात करें तो राजधानी रांची में भी या फिर पूरे राज्य में भी जो आंकड़ा है वह लगातार बढ़ा है। और यदि पूरे राज्य की बात करें तो लगभग 3 से 4 दिनों में प्रत्येक दिन लगभग 40 से 50 मरीज संक्रमित मिल रहे हैं। हालांकि यदि दिसंबर की पहली तारीख की बात करें तो यह आंकड़ा काफी कम था। पूरे राज्य भर में जो संक्रमित मरीजों की संख्या थी वह लगभग 94 थी, जो अब बढ़कर यानी 25 दिनों में बढ़कर यह आंकड़ा
76 हो चली है। तो कह सकते हैं एक बार जो कोरोना संक्रमित मरीजों का आंकड़ा है लगातार बढ़ रहा है और इसको देखते हुए सरकार ने भी जो गाइडलाइन जारी किया है, उन्होंने जरूर कहा है कि वे पर्व त्योहार जरूर मनाएं, पर कोरोना की जो गाइडलाइन है या फिर जो मास्क लगाने या सोशल डिस्टेंसिंग की जो परंपरा कोरोना के लगभग चल रही है, उन आदेशों का पालन भी करें, क्योंकि जिस तरह से संक्रमित संख्या बढ़ रही है और 4 दिनों से खासकर यह आंकड़ा लगातार बढ़ा है, क्योंकि यदि 4 दिनों की बात करें तो प्रत्येक दिन कह सकते हैं लगभग 40 से 50 संक्रमित मरीज पूरे राज्य भर में बढ़े हैं। ऐसे में लोगों को संयमित तरीके से रहने की आवश्यकता है और वो जो कोरोना गाइडलाइन है उसका पालन करने की भी ज़रूरत है, क्योंकि सरकार की बात करें या फिर राजधानी रांची में जो क्रिसमस का भी त्यौहार चल रहा है, आर्च बिशप ने भी इस बार सादगी से इस पर्व को मनाने का निर्देश जारी किया है जो ईसाई धर्मावलंबी हैं, और उनसे यह भी निर्देश में कहा गया है कि पर्व जरूर मनाएं, और जो एहतियात है उन सबको का जो रफ्तार है वो बढ़ता जा रहा है, आंकड़े भी बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन लोगों के चेहरे पर मास्क नहीं है। कहीं ना कहीं लोग भी अब निश्चिंत हो गए हैं, क्योंकि लोगों को ये लगता है कि उन्होंने अगर कोरोना वैक्सीन का डोज ले लिया है तो वो सुरक्षित है। लोगों के चेहरों पर मास्क नजर नहीं आता है। जी, यदि इस पर्व की बात करें क्रिसमस की, तो जो लोग चर्च में आराधना के लिए जा रहे थे, काफ़ी भीड़ होती है चर्चों में, पर देखा गया कि जो लोग वहां प्रवेश कर रहे थे उनके चेहरे पे मास्क जरूर थे। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए भी वे इस त्यौहार को मना रहे हैं। हालांकि जो बाजार है वहां पे इन नियमों का पालन नहीं हो रहा है, क्योंकि जो राजधानी का यदि पूरे बाजार की बात करें तो कई ऐसे इलाके हैं जहां पे काफ़ी कह सकते हैं जो घना क्षेत्र है बाजार का, वहां पे जो सोशल डिस्टेंसिंग या मास्क की बात करें तो उसकी जो गाइडलाइन है उसका पालन नहीं हो पाता है। पर जिस तरह से लगातार कोरोना के मरीज एक बार फिर से बढ़ने शुरू हुए हैं तो यह चिंता का विषय जरूर है। लोगों को भी इसमें पहल करनी होगी, क्योंकि जिस तरह से पिछले 2 सालों की यदि बात करें तो जो संक्रमण था वह ऐसे ही धीरे धीरे बढ़ा था। ऐसा नहीं कि एक दिन में ही जो मरीजों की संख्या थी वह बढ़ गई थी, पर लगातार जो 4 दिनों से जो आंकड़ा बढ़ रहा है राज्य में, वह एक चिंता का विषय है। लोगों को इसका पालन करना होगा। बिल्कुल, लोगों को इसका पालन करना होगा, मास्क लगाना होगा, साथ ही सैनिटाइजर का प्रयोग करना होगा। चलिए संदीप, बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल तमाम जानकारियों के लिए आपका।